ऐसी श्रीमद् भागवत कथा के मंगलमय महोत्सव में हम आप सब विराजमान हैं, लेकिन भागवत का अंतिम जो श्लोक है उसमें नाम की महिमा है। भक्त भक्ति भगवंत, इन तीनों की कथा है भागवत। लेकिन कहा कि भाई ग्रंथ क्या कह रहे हैं? बोले चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सब ग्रंथों का अंत तो गत्ता एक ही जगह निशाना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन पर जोर है। महात्मा भी आप पढ़िए तो महात्मा में भी बड़ा प्यारा वर्णन, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशवो। संतों का संग करोगे तो कथा में तो आ जाओगे, पर कथा में भाव तभी दृढ़ बनेगा, कथा आपके हृदय में तभी उतरेगी जब आप नाम संकीर्तन में डूबने लगोगे। और कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। बारंबार आप कलयुग में केवल हरि का नाम लो, बार बार लो, प्रातः काल लो, सुबह लो, शाम लो, जितना ज्यादा से ज्यादा, चलते फिरते उठते बैठते। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा पर्चा नहीं बना। हम आपको करोड़ों की बात बता दें, हमसे मिलना, पर्चा बनवाना ये बड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है, पर्चा भी इसके लिए बनाया जाता है ताकि आप भगवान का भजन कर पाओ। तो जहां हो वहां से आप भगवान का भजन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। कलयुग में नाम की ही महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर होते रही पारा। सुमिर सुमिर कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल हरि गुण गा। पावई पावई भव देवों की। तो कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एक सहारा है। और जो जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के नाम के प्रति शरणागत होता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। हरिवंश पुराण में बड़ा प्यारा वर्णन आया, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। रामायण महाभारत वेद पुराण, इनके आदि मध्य और अंत में सर्वत्र केवल और केवल भगवान श्री हरि के गुणगान की ही महिमा बताई गई है। उसी प्रकार आप अपनी जिंदगी के आदि में, मध्य में और अंत में और हर पल और हर क्षण, दिन की शुरुआत से लेकर के हर क्षण की शुरुआत से लेकर के आप केवल और केवल भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करो, भगवान के नाम का सहारा लो। श्री भक्तमाल में एक बड़ा प्यारा चरित्र आया है। विराजमान हो जाओ। ठीक है कोई नहीं, विराजमान हो जाओ। श्री भक्तमाल जी के पावन इसमें नाम महिमा पर पूज्य श्री नाभादास जी श्री पद्मनाभ जी का एक बड़ा प्यारा चरित्र लिखते हैं।
श्री पद्मनाभ जी बाद में कबीर जी के शिष्य हुए, जो काशी में ही विराजमान रहते थे। गृहस्थाश्रम में आप इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े पंडित आपसे भयभीत रहते थे। बैलगाड़ियों में ग्रंथ रख करके चलते थे आप। तो बड़े बड़े विद्वान आपकी विद्वत्ता को देख करके, स्वतः ही अनेकानेक विद्वान तो अपने आप को हारा हुआ घोषित, इनको विजयश्री घोषित कर देते थे। आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते थे श्री पद्मनाभ जी, तो बैलगाड़ियों में बड़े बड़े ग्रंथों को भरकर लेकर जाते थे। तो वहां जाकर के जब आप शास्त्रार्थ करते थे तो अच्छे अच्छे विद्वानों की नाक कट जाती थी। तो सब जगह तो इन्होंने दिग्विजय प्राप्त कर ली, परंतु काशी रह गया। तो काशी में आप विजय प्राप्त करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए बैलगाड़ियों में ग्रंथ भर कर लाए। कोने कोने में पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए जब श्री काशी आए, तो शास्त्रार्थ के लिए आपने जब यहां के ब्राह्मणों को ललकारा, तो इनकी ख्याति इतनी पहुंच चुकी थी कि काशी में भी इनकी महिमा आ चुकी थी। अब कौन इनसे जो है शास्त्रार्थ करें। सब विद्वान काशी के भयभीत हैं। अंततो गत्वा सभी काशी के विद्वानों ने विश्वनाथ जी को प्रणाम किया कि अब तो आप ही काशी की लाज बचाओ। विद्वानों की भूमि है काशी, और अगर काशी की ही नाक कट जाएगी तो बड़ी आफत होगी। आप लाज बचाओ। तो भगवान विश्वनाथ जी ने ऐसी प्रेरणा दी विद्वानों को कि आप जो है पद्मनाभ जी का शास्त्रार्थ कबीर जी से करवाओ। कबीरदास जी तब यहीं रहते थे काशी में। बोलो सीताराम। तो काशी के पंडित कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा कि आपको जो है शास्त्रार्थ करना है श्री पद्मनाभ जी से, विश्वनाथ भगवान की ऐसी आज्ञा है। और ब्राह्मणों ने सोचा आप तो केवल और केवल सिद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्रोक्त बल पर तो विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो कबीरदास जी ने कहा जब विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो वही हमसे बुलवाएंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, पर जब उनकी आज्ञा है तो अब हम जरूर शास्त्रार्थ करेंगे। तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से जब तैयार भय, पद्मनाभ जी को जाकर बताया कि हमारे सभी काशी के विद्वानों की तरफ से आप कबीर जी से शास्त्रार्थ करिए, और अगर आप जो है उनको हरा देंगे तो हम सब काशी के विद्वान अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं किंचित मात्र। तो पद्मनाभ जी तैयार है, बोले बुलाओ, हम तैयार हैं। तो कबीरदास जी के पास जाकर कहा कि चलो आप। तो कबीरदास जी बोले देखो भाई, शास्त्रार्थ की गरज तो उन्हें है, हमें तो कोई गरज है नहीं है। तो अगर उन्हें है तो वो हमारे पास आवे, हम कर लेंगे ये तय। विद्वानों ने बार बार श्री पद्मनाभ जी को निवेदन किया कि अब तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो शास्त्रार्थ करने का गर्व नहीं है। आपको अगर करना है तो वो तैयार हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो कबीरदास जी साधारण भेष में बैठे। अब उन्हें बड़ा भय, बोले ना इनके पास ग्रंथ। मन में श्री पद्मनाभ जी को लगा कि ना तो ग्रंथ है, ना पढ़े लिखे दिख रहे हैं ठीक से, ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे। तो पद्मनाभ जी ने कहा क्यों भाई आप शास्त्रार्थ करोगे। तो कबीरदास जी हाथ जोड़कर बोले देखो, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बोले हम शास्त्रार्थ को तो करेंगे, पर हमने आज तक ना तो किताब पकड़ी, ना कॉपी पकड़ी, ना कलम पकड़ी। अब जो विश्वनाथ जी कहलवाएंगे सो शास्त्रार्थ करेंगे। पद्मनाभ जी बोले तो अच्छा पूछो, जो तुम्हें पूछना हो जहां से हमसे पूछो, हम जवाब देने को तैयार हैं। तो कबीरदास जी बोले वैसे तो हमारा कोई और प्रश्न नहीं है, अब आपसे पूछें भी तो क्या पूछें।
एक प्रश्न हमारे मन में बड़ा कौतुक कर रहा, आपको ही लेकर, हमारा निज कोई प्रश्न नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ कबीरदास जी की, जो अपने आप में मस्त हो जाता है, प्रभु की भक्ति को पा जाता है, जो वास्तविक रसिक होता है, जो ब्रह्म तत्व को जान जाता, वो फिर प्रश्न नहीं करता है, उसकी सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। कबीर बाबा कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पद्मनाभ जी से बोले, देखो ना तो हमने आज तक कुछ पढ़ाई लिखाई की है ना कुछ, तो कोई हमारा निज प्रश्न नहीं है, आपका ही एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। तो बात वही है कि जो भगवान श्री हरि की शरण में आ जाता है, वो फिर इतना लुट जाता है कि उसे संसार का कोई प्रश्न बाकी बचता ही नहीं है। लुटने का मतलब संसारिक रूप से नहीं, मन से। तो पद्मनाभ जी ने कहा, अब अगर अपने बारे में नहीं पूछना तो हमारे बारे में ही पूछो, बोलो क्या प्रश्न है। तो बोले, बताइए आप हमें हाथ जोड़ करके, हमारा निवेदन है, समझ पड़े कि पढ़ी समझे। आपने जो विद्याध्ययन की है शास्त्र में, आपने पारंगतता प्राप्त की है, ये आपने कैसे प्राप्त की है? समझ पड़े कि पढ़ी समझे। अहो कहो कबीराय, सुन यह बात कबीर की, पंडित गो बोराय। आप समझ करके पढ़े हो कि पढ़ करके समझे हो? बस इसका उत्तर दे दो, यही है शास्त्रार्थपूर्ण है। अगर इसका उत्तर आपने दे दिया तो हम हार गए, आप जीत गए। अब पंडित जी का दिमाग खराब कि अगर कह देते हैं कि पढ़ करके समझा है, तो फिर क्या समझा है? कुछ नहीं। तो अगर कहें कि समझ करके पढ़ा है, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी जब समझ लिया था? दिमाग खराब हो गया पंडित जी का। और वो शास्त्री जो है कबीर जी के सामने नतमस्तक हो गया, बोले, हम समझ गए काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ शास्त्रार्थ करना बेकार है, आज से हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन बाद में जब कबीरदास जी ने क्या कहा, अभी रुको, अभी तुम्हें हम मंत्र नहीं देंगे, रुक कर देंगे। और एक बार एक वृक्ष के नीचे आप विराजमान थे, तो बहुत से प्रेत उस वृक्ष पर बैठे हुए थे। तो ऐसी कोई कौतुक लीला विश्वनाथ जी ने की, एक प्रेत आया और एक वृक्ष की टहनी पर बैठने लगा, तो सब आपस में प्रेत कहने लगे, वो टहनी छोड़, वहां मत बैठ। तो सब आपस में लड़ने लगे। उस प्रेत ने कहा कि इस टहनी पर क्यों ना बैठे। नीचे पद्मनाभ जी सुन रहे थे, बोले, इस टहनी पर एक दिन आकर के अभिमानी शास्त्री पद्मनाभ बैठेगा, ये उसके लिए टहनी है, क्योंकि उसने विद्या तो प्राप्त कर ली है पर विनयता इसके जीवन में नहीं आई है, इसलिए ये प्रेत बनेगा मर करके। तो पद्मनाभ जी ने जहां इतना सुना तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, भागे भागे कबीर जी के पास गए, बोले, महाराज हमें प्रेत नहीं बनना है, कोई उपाय बताओ। तब कबीरदास जी ने कहा कि अब हम तुम्हें तारक मंत्र राम नाम देते हैं, तुम इसका जप करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या हो और विनयता ना हो तो बड़ा गड़बड़ है।